नमस्कार। अगली कहानी जो मैं मुंशी जी की कहानियों की श्रृंखला में पढ़ूंगा, उस कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। मुंशी जी की ये कहानी बहुत प्रचलित है और शॉर्ट स्टोरीज में काफ़ी नाम है इसका। अच्छा लगेगा मुझे आपको ये कहानी सुनाकर। शुरू करते हैं ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, अरे ये कैसा पानी है रे? मारे बास के पिया नहीं जाता है, गला सूखा जा रहा है और सड़ा पानी पिलाए देती है हमको। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई थी तो उसमें तो बदबू न थी, आज पानी में बदबू कैसे? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? और कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार था। कुछ देर तक तो प्यास रोक के चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता है, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लेता हूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, नहीं नहीं, ये पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मर गया है कुएं में, मैं दूसरे कुएं से पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से देखा, पानी कहां से लाएगी? क्यों, ठाकुर और साहू के दो कुएं नहीं हैं? क्या एक लोटा पानी भी नहीं देंगे? अरे हाथ पांव तुड़वा के आएगी क्या? बैठ चुप से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद नहीं देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कोई नहीं समझता। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्ग के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100, और यहां बे पैसे कौड़ी के लेके आ गए। काम करने का ढंग होना चाहिए। और इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते थे। गंगी का विद्रोही दिल पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठ मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया, चोर कहीं का। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी हैं घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देने में नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं तो ऊंचे बने फिरते हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से ऐसे देखने लगते हैं जैसे कभी कोई औरत नहीं देखी हो। इनकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड देखो, ये ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़ेगी। उसने घड़ा और रस्सी उठाई और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीने लहू थूकता रहा। इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं।
कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं। उनमें बातें हो रही थीं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियां ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती ना तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानता, यहां काम करते करते मर जाओ, लेकिन किसी का मुंह सीधा नहीं होता है। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने एक क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था ना, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ गई। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता से, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से खींच नहीं सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर ने चिल्लाया, कौन है, कौन है? कुएं की तरफ दौड़ा और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा, जोखो लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था।